नमस्कार। ऐसा राजा जिसने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, जिसके लिए धन, राज्य, ऐश्वर्य का कोई मोल नहीं था। मोल था तो सिर्फ धर्म, न्याय और सत्य का। ये कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, उनके न्याय और उनके धर्म की। उन्होंने खुद को भी भुला दिया, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। वे अपने सत्य और न्याय के लिए पूरे विश्व में लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता पृथ्वी तक ही सीमित नहीं थी, स्वर्ग में भी उनके सत्य और न्याय की चर्चा हो रही थी। उनके सत्य और न्याय को देखकर इंद्र को भय लगने लगा। इंद्र को लगने लगा कि अगर राजा ऐसे ही सत्य और धर्म न्याय के साथ राज्य करता रहा, स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी हो जाएगा। इसी भय से भयभीत होकर इंद्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की योजना बनाई। स्वर्ग के राजा इंद्र ने महान ऋषि विश्वामित्र जी से आग्रह किया। ऋषि विश्वामित्र अपने क्रोध और कठिन तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। देवराज के कहने पर, इंद्र के आग्रह करने पर उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। इस परीक्षा के माध्यम से वे देखना चाहते थे कि क्या वास्तव में हरिश्चंद्र कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के साथ खड़े रहते हैं या फिर नहीं। राजा के सत्यवादिता और न्याय की परीक्षा लेने के लिए ऋषि ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। ब्राह्मण के वेश में आए ऋषि ने कहा, हे राजन, इस ब्राह्मण को दान चाहिए। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, आपको दान में जो कुछ भी चाहिए हमसे निसंकोच कहिए। ब्राह्मण ने दान में पूरा राज्य मांग लिया। पूरे राज्य में सन्नाटा सा छा गया। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र बिना कुछ प्रश्न किए अपना सारा राजपाट ब्राह्मण को दान कर दिया। अब राजा के पास अपनी पत्नी और पुत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र रोहित के साथ वन की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे, तभी एक आवाज आती है कि दान तो अभी अधूरा है। दान को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा भी देनी होती है। परंतु हरिश्चंद्र के पास सब कुछ भी नहीं था। सत्य, धर्म, न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने अत्यंत पीड़ादायक और कठिन निर्णय लिया। अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर दक्षिणा दी और दान को पूर्ण किया। ये दृश्य इतना करुण था कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। सभी की आंखें नम हो गई। परंतु अब भी उनका मन सत्य से डिगा नहीं था। अब वे एकदम अकेले हो गए थे। न साथ में कोई हंसने वाला और ना ही कोई रोने वाला था। उनके साथ अगर कोई था तो वो सत्य था। उनकी परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि परीक्षा का सबसे कठिन दौर तो अभी शेष बचा हुआ था। सब कुछ खो जाने के पश्चात वे काशी पहुंचे। काशी में उन्हें शमशान के द्वारपाल का कार्य मिला। ये कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं था। ये बहुत ही निर्मम, अत्यंत अपमानजनक और दुखपूर्ण कार्य था। शमशान में जलती चिताओं के बीच लोगों से कर मांगना और कर न देने पर उन्हें शमशान में प्रवेश की अनुमति न देना, ये कितना करुण, ये कितना हृदय विदारक दृश्य होगा कि चारों तरफ जलती चिताएं, लोगों की चीखें और अपनों का गम। परंतु हरिश्चंद्र ने इसे भी अपना कर्तव्य समझकर स्वीकार किया। उधर तारामती भी दूसरों के घरों में दिन भर कार्य करती, चिंता में डूबी रहती। उनका पुत्र रोहित उनके साथ ही रहता था। गरीबी, भूख और कठिन जीवन ने उनके शरीर को अत्यंत कमजोर कर दिया था। एक दिन रोहित अचानक बीमार पड़ जाता है। धीरे धीरे उसकी बीमारी अत्यंत गंभीर होती चली जाती है। तारामती के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने पुत्र का इलाज करा सके। रोहित अब इतना बीमार हो गया था कि अब उसके स्वस्थ होने की कोई उम्मीद नहीं थी।
और एक दिन वो अपनी माँ के गोद में ही दम तोड़ देता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। तारामती अब अंदर ही अंदर एकदम टूट चुकी थी, परंतु उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार स्वयं करने का निर्णय लिया। उधर हरिश्चंद्र को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। तारामती पुत्र को लेकर उसी शमशान में जाती हैं जिसका कार्यभार उनके पति को सौंपा गया था, किंतु तारामती अपने पति को पहचान न सकी। समय के फेर और दुख ने राजा के स्वरूप को एकदम बदल कर रख दिया था। क्योंकि वो द्वारपाल थे, शमशान की परंपरा के अनुसार द्वारपाल ने अंतिम संस्कार के लिए कर मांगा, परंतु एक माँ के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे कर के रूप में दिया। ऐसा दृश्य देखकर द्वारपाल को एहसास हुआ कि ये स्त्री कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी है और वो सब उनके ही पुत्र रोहित का है। ये सब देखकर वे अंदर ही अंदर टूट चुके थे, परंतु सत्य और कर्तव्य के आगे वे कुछ कर ना सके। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि स्वयं देवता भी न देख सके। इतना कठोर दृश्य देखकर ऋषि विश्वामित्र देवताओं के साथ प्रकट हुए। सभी ने उनके न्याय, धर्म, साहस और उनके सत्य की प्रशंसा की। उन्हें सब कुछ वापस लौटा दिया जो परीक्षा के समय खो गया था। सत्य का मार्ग कठिन तो अवश्य होता है, परंतु विजय भी सत्य की ही होती है।